और बीजेपी के साबिक एमएलए गगन भगत नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने जम्मू में वाक़ एनसी हेडक्वार्टर्स में एनसी का दामन थामा। इस मौके पर पार्टी के सदर और साबिक सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें फूलों का हार पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। पार्टी के बड़े लीडरान ने भी गले लगाकर उनका इस्तकबाल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस में आपको बता दें कि गगन भगत आरएसपुरा से बीजेपी के एमएलए थे और बीजेपी ने उन्हें पिछले हफ्ते ही पार्टी से बाहर किया था, जिसके बाद गगन ने पार्टी सदर रविंद्र रैना और जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल पर कई इल्जामात भी लगाए। दरअसल गगन भगत की अहलिया ने उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद पार्टी ने गगन को 3 महीने के भीतर खुद को बेगुनाह साबित करने का वक्त दिया था। गगन पर उनकी अहलिया ने इल्जाम लगाया था कि गगन ने नाबालिग लड़की को भगाकर उससे शादी की है। सोशल मीडिया पर भी कई तरह की तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। तो बीजेपी से बाहर किए गए गगन भगत अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए हैं और फारूक अब्दुल्ला जो कि पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर पार्टी के कई बड़े लीडर मौजूद थे। गगन भगत पर कई इल्जामात थे, इसके चलते बीजेपी ने उनके खिलाफ जांच बिठाई थी और 3 महीने के बाद उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दरअसल उनकी अहलिया ने ही उन पर संगीन इल्जामात लगाए थे और एक नाबालिग से शादी रचने का इल्जाम भी उन पर लगा था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जांच करवाई और जांच के बाद उनसे पल्ला झाड़ लिया था। अब फारूक अब्दुल्ला और उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें अपने साथ लिया है। गगन भगत भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स में से एक माने जाते हैं और अपने इलाके में इनका अच्छा खासा रसूख है। आरएसपुरा से बीजेपी के ये एमएलए थे। बीजेपी ने उन्हें पिछले हफ्ते ही पार्टी से बाहर किया है। और राजन वैद्य इस वक्त हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट जम्मू से फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। राजन, जानना चाहेंगे आपसे नेशनल कॉन्फ्रेंस में इनकी मौजूदगी या इनकी शमूलियत से कितना बड़ा फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को होगा और जिन हालात में इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया है उसको देखते हुए अगर हम बात करें तो। जी देखिए इमरान, ये सब जानते हैं कि जम्मू में अगर बात की जाए तो केवल अभी 2 ही एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं, जिससे ये वाज़ेह हो जाता है कि कोई ज्यादा जनाधार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जम्मू सूबे में नहीं है। हालांकि कश्मीर में उन्होंने पहले भी जो है अच्छी सीटें लाई हैं और ज्यादातर उनका अलायंस जो है कांग्रेस के साथ रहा, एक बार एनडीए के साथ भी रहा। तो जो हुकूमत सबसे ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही की है। लेकिन इस दफा जिस तरह से हमें देखने को मिला कि जब सजाद लोन इस कोशिश में थे कि सरकार बनाएंगे, तो ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस ने जो है दावा पेश कर दिया था। तो ऐसे में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ये समझ चुकी है कि जब तक जम्मू में उनका जनाधार नहीं होगा तब तक जो है वो हुकूमत अपने बलबूते पे कभी भी बना नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये बीजेपी के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि जो गगन भगत हैं उनका आरएसपुरा में अपना कुछ हद तक रसूख है, वहां से एमएलए रहे हैं, तो लोगों के काम भी करवाए हैं। तो ऐसे में जो है एक उनका एक बेस है। तो ऐसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कुछ ऐसे लोग पार्टी के साथ आ जाएं जम्मू सूबे में, जिससे कि लेकिन गगन भगत तनाजे में घिरे हैं, उनके ऊपर उनकी अहलिया ने संगीन इल्जामात लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उसकी जांच कराई और उसके बाद बाहर का रास्ता दिखाया, तो कहीं ना कहीं उनकी छवि आवाम के बीच में खराब तो ही होगी। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये उल्टे न पड़ जाए। जी देखिए, गगन भगत पे जो पहले 3 महीने जो है इंक्वायरी भी बिठाई गई, उसके बाद जब हुकूमत डिसॉल्व हुई, जहां असेंबली डिसॉल्व हुई, उसके बाद भी ये कोर्ट में चले गए थे इस बात को लेकर कि जो गवर्नर सत्यपाल मलिक ने ये फैसला लिया है गलत लिया है। तो ऐसे में बीजेपी से अलग ही अपने ढंग से अपना काम किया है इन्होंने। लेकिन अब ये दिखाने में ये लगे हैं गगन भगत की जो बीजेपी में है खुल के वो काम नहीं कर पाए, कभी भी उनको पार्टी ने वो हौसला अफजाई नहीं की उनकी। तो अब वो चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिन्होंने सबसे ज्यादा सत्ता संभाली है जम्मू कश्मीर में, उनके साथ जाएं और जो है अपने इलाके के लोगों के काम करें। लेकिन इतनी आसान राह उनके लिए नहीं होने वाली है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा इमरान कि जो जिस तरह से उनकी इमेज खराब हो चुकी है। पहले उनका एक पारिवारिक मसला बना था, उनकी अपनी ही जो है पत्नी, उन्होंने ही उनके खिलाफ इल्जाम लगाए थे जो है डोमेस्टिक वायलेंस के। तो जिसके बाद जो है ऐसे में उनकी काफी जो है छवि उस वक्त भी खराब हुई थी। उसके बाद पार्टी का विरोध करना ये एक आम बात बन चुकी थी गगन भगत के लिए।
तो ऐसे में जो बीजेपी का एक अपना वोट बैंक है आरतपुरा में, वो इनको सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इमरान, यहाँ पे बड़ी अहम बात है कि ऐसा लगता है कि एक महागठबंधन बनाने की कोशिश है। ऐसा हो सकता है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ इलाकों में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों को कांग्रेस सपोर्ट कर सकती है और कांग्रेस वहां कश्मीर वादी में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर सकती है, तो कहीं ना कहीं ये बात वाज़ेह है, बीजेपी को रोकने के लिए इनको आपस में गठबंधन तो करना ही पड़ेगा। तो इसकी एक झलक हमें देखने को मिली, जिस तरह से पीडीपी के एमएलए जो आ गए नेशनल कॉन्फ्रेंस में और बीजेपी के कुछ एमएलए इन्होंने कोशिश की है कि जो उनसे नाराज हैं उनको मिलाया जाए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये इलेक्शन के मद्देनजर जो है इनकी तैयारियां जो है उसकी स्ट्रेटजी बन चुकी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, राजन वैद्य जम्मू से। और फारूक अब्दुल्ला के बयान के बाद बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर रविंद्र रैना ने जी सलाम से खास बातचीत में फारूक अब्दुल्ला पर कई हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि झूठे वादों के अलावा फारूक अब्दुल्ला और उनकी पार्टी ने रियासत की भलाई के लिए कौन से इकदाम किए हैं, उन्हें यह भी बताना चाहिए। सुनवाते हैं आपको पूरी बातचीत। रविंद्र राणा सीनियर लीडर एनसी के हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 3 फेस अच्छे हुए, आज भी जो है अच्छे तादाद में जो लोग बाहर निकले, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है मौका पहले भी मिस किया, आज भी एनसी ने खास? नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा जमहूरी कदरों में यकीन रखती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जमहूरियत को जम्मू कश्मीर में मजबूत करने की कोशिश की है। हमारे कुछ इख्तलाफात थे जिनकी वजह से हम पीछे रहे। आज भी हम लोग जब असेंबली इलेक्शन में जाएंगे, हम इसी मौक़िफ़ के साथ जाएंगे कि हम सरकार बनाएंगे और सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनेगी और वो 35A के जो प्रावधान है उसको बचाने की, उसको प्रोटेक्ट करने की, उसे अपहोल्ड करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि करतारपुर कॉरिडोर की तरह ही जम्मू कश्मीर पीओके में भी रास्ते खोलने चाहिए, उसको किस तरह से एनसी देखती है? करतारपुर का कॉरिडोर जो खुला है ये बड़ा एक अच्छा कदम है, ये सराहनीय कदम है और सिख समुदाय की उसके साथ आस्था जुड़ी हुई है। इसी तरह हम भी ये चाहते हैं कि जम्मू सियालकोट, चंगढ़ का रास्ता और जो रास्ते जम्मू में हैं और जो रास्ते कश्मीर में है स्कर्दू के साथ या बाकी इलाकों के साथ, वो रास्ते खुलने चाहिए, आना जाना होना चाहिए, लोगों का ज्ञान और भावनाओं का आदान प्रदान होना चाहिए, जिससे कि लोगों का मिलजोल बढ़ता रहे। और जब लोगों का मेलजोल बढ़ता है तो लोगों की जो दीवारें हैं दिलों की, वो टूटती हैं। और हम भी चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लोग यहाँ आएँ, वहाँ के लोग यहाँ आएँ, यहाँ के लोग वहाँ जाएँ, लेकिन आएँ एक तरीके से। लेकिन जिसके साथ अभी देखा गया है